प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में करेंगे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है? जैसे आपने सुना होगा दूध वाला, डॉक्टर, अध्यापक, सुने हैं ना आपने ये शब्द। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं मैं जा रही हूँ जो इलाज करता उसके पास, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बहुत सारे शब्द है कि जो इलाज करता उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। अनेक मतलब एक से ज़्यादा शब्दों के लिए एक शब्द। जो इलाज करता है, ये बहुत सारे शब्द हो गए, तो इसके लिए क्या एक यूज किया शब्द? डॉक्टर। अब कहते हैं मैं जा रही हूँ दूध बेचने वाले के पास। दूध बेचने वाला कौन होता है? दूध वाला। तो उसके लिए एक शब्द बना दिया। कितने सारे शब्द थे? दूध बेचने वाला, अनेक शब्द हो गए ऐसे, लेकिन उसके लिए एक शब्द क्या बना दिया? दूध वाला। ऐसे ही फल वाला, ऐसे ही जो पढ़ाता है क्या? अध्यापक, है ना। तो इस तरीके से शब्द बना दिए बेटे, बना दिए। तो उसके लिए एक ही शब्द हमने यूज करना, ना कि इतना लंबा। अच्छा लगता है बोलना? नहीं लगता। इसलिए भाषा की खूबसूरती बनाने के लिए एक ही शब्द बनाया गया अनेक शब्दों के लिए। तो इससे पहले भी बेटे मैंने व्याकरण के लिंग बदलो, वचन बदलो, संज्ञा और समानार्थी शब्दों का वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लेना। आपके पेपर में उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको समझ में आएगा अच्छे से। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये देखो, जो विद्यालय में पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। जो सीमा की सुरक्षा करता है, सैनिक, फौजी, है ना। अब आगे देखो, जो पत्र पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? जो चिट्ठी पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? डाकिया। जो गीत गाता है, गायक। यानी कि देखो अनेक शब्द, अनेक एक से ज़्यादा शब्द हैं, इसके लिए केवल एक शब्द यूज़ किया, है ना। अब अच्छा भी लग रहा है। किसी को हम गायक बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा। अध्यापक, डाकिया, हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, और हमें एक ही शब्द बोलना पड़ा, है ना। अब देखो, इस प्रकार के शब्द भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। आइए ऐसे शब्दों में कुछ और के उदाहरण देखें। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश यानी कि वाक्य का एक हिस्सा, ठीक है। अब देखो, जो कुछ ना जानता हो, जो पूरा वीडियो देखना बेटे, काटना नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है। जो कुछ न जानता उसे क्या कहेंगे? अज्ञानी। क्या कहेंगे? अज्ञानी। और जो जानता उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी। जो आंखों के सामने, जो हमारे सामने है बिल्कुल, उसे क्या कहेंगे बेटे? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है यानी कि जैसे कि हमारे सामने चीज़ें हैं। अब मैं आपको मान लो पढ़ा रही हूँ, तो मेरे सामने क्या है? पेन है, पेपर है, तो मेरे सामने है। कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं होती। भगवान हमारे सामने नहीं है, तो क्या हो गया? वो अप्रत्यक्ष है, अदृश्य है ना। तो जो सामने उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कहेंगे। मान लो कोई घटना आपके सामने हुई, है ना, तो आप क्लास में मान लो मैम ने जो चैप्टर पढ़ाया तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा। अगर आपके सामने पढ़ाया ही नहीं तो क्या हुआ? वो आपके सामने हुआ नहीं, है ना। तो आपके लिए वो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। समझ आई मेरी बात? जो आंखें के सामने नहीं हुआ वो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, वो चीज़ बेटे जिसका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। जैसे हमारी मम्मी हमसे जो प्यार करती है उसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसकी हम कोई कीमत अदा नहीं कर सकते। तो वो चीज़ क्या हमारे लिए? अमूल्य। हमारी मम्मी का प्यार हमारे लिए क्या है बेटे? अमूल्य है। उसका कोई कीमत नहीं है, कोई कितने भी पैसे देके उसको खरीद नहीं सकता है ना। ईश्वर को मानने वाला, भगवान में विश्वास करने वाला क्या होता है? आस्तिक। जो भगवान में विश्वास करता है वो क्या है? आस्तिक। और जो ईश्वर को न मानने वाला वो क्या होगा? नास्तिक। वो क्या होगा बेटे? नास्तिक होगा। जो कभी ना मरे, मतलब जो इस धरती पे आ गया और जो कभी नहीं मरेगा, वो क्या है? अमर। कोई भी चीज़ अमर नहीं है, हर कोई नष्ट होता है। जितने व्यक्ति पैदा हुए हैं सबको एक दिन मरना जरूर है। जितने पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हैं सबको एक दिन मरना जरूर है। तो कोई भी अमर नहीं है। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहेंगे? अनाथ। जिस बच्चे के माता पिता ना हो उसे क्या कहेंगे बेटे? अनाथ। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, है ना। लकड़ियाँ काटने वाला, लकड़ियाँ काटने वाले को क्या कहते हैं? लकड़हारा। सुनी हुई है ना आपने, कहानी भी सुनी है लकड़हारे की, उसकी जब कुल्हाड़ियाँ पानी में गिर जाती हैं ना।
अपनी देश की बनी वस्तु, हमारे देश में जो बनता है उसे क्या कहेंगे? स्वदेशी। और जो विदेश में बनती है उसे क्या कहेंगे? विदेशी। जैसे आप पीते हो ना कोक, ये सब क्या है? विदेशी। गन्ने का शरबत पीते हो वो क्या है? स्वदेशी, हमारे ही देश में बनता है। और जो आप ये पीते हो कोक, पेप्सी, ये सारी की सारी कैसी चीज़ें हैं? विदेशी, विदेशों से आई है यहाँ पे। और स्वदेशी जो हमारे ही देश में बनती है, तो हमें उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए, है ना। कम खाने वाला, जो बहुत कम खाता है, उसे कहते हैं क्या? अल्पाहारी। अल्प मतलब होता है कम, आहारी मतलब खाने वाला। अल्पाहारी, कम खाने वाला। जो आज्ञा मानता है, हम कहते हैं ना, आप एप्लीकेशन लिखते हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, तो आज्ञा मानने वाले को कहते हैं आज्ञाकारी। ठीक है, आज्ञा मानते हैं यानी कि आदेश मानते हैं। आपको बोल दिया ये करना है तो हाँ जी कर देंगे। आप मम्मी पापा के आज्ञाकारी बच्चे हो, बनना भी चाहिए। अच्छे आचरण वाला, जिसका आचरण, यानी आचरण क्या होता है बेटे? व्यवहार। जैसे आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हो, आपके घर में कोई आता है, आपके अंकल के बच्चे आ गए, आप उनसे बहुत अच्छे से बात करते हो, अपने खिलौने शेयर करते हो, तो आपका आचरण क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। और आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हो तो आपका आचरण अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा आचरण नहीं माना जाएगा। तो अच्छा आचरण यानी कि अच्छा व्यवहार जिसका है, तो वो कौन है? सदाचारी। ठीक है, जो सबका भला करे, जो सबका भला करते, परोपकार करने वाला, भलाई करने वाला। परोपकार का मतलब क्या होता है बेटे? भलाई करना। तो इनको क्या बोलेंगे? परोपकार करने वाले को परोपकारी। क्या बोलेंगे बच्चा? परोपकारी। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उसे क्या कहेंगे? सहपाठी। इंग्लिश में इसे क्लासमेट बोलते हैं। छोटा भाई, जो आपका छोटा भाई है उसे बोलेंगे अनुज। अब क्वेश्चन आता है, बड़े भाई को क्या बोलेंगे? अग्रज। क्या बोलेंगे? बड़े भाई को अग्रज बोलेंगे। आ गा मेरा ज, अग्रज। यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा गया, अग्रज, इस तरीके से। ठीक है, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे क्या कहेंगे बेटे? माली कहेंगे। क्या कहेंगे? माली कहेंगे, जो हमारे बगीचों की देखभाल रखता है। जो कपड़े धोता है, कौन धोता है भाई कपड़े? धोबी। कौन धोता है? धोबी। जो फल बेचता है, फल वाला। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो खेत में फसल उगाता है, किसान। जो मजदूरी करता है बच्चा, मजदूर। क्या कहेंगे बेटे उसको? मजदूर। जो सामान ढोता है, देखा नहीं आपने, मूवीज़ में भी देखा है कि जैसे ही ट्रेन रुकती हैं और वहाँ पे भाग के कुली आते हैं, इस तरीके से करते हैं, सामान लेके जाते हैं, उनका कुली। तो उन्हें क्या कहते हैं बेटे? कुली। जो कपड़े सिलता है, हम अपने कपड़े सिलवाने किसके पास जाते हैं? दर्जी के पास जाते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं दर्जी को? कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। अगला क्या है? चलो भाई आपका टेस्ट ले लेती हूँ, मैंने तो पढ़ा दिया, अब आप टेस्ट दो। सही शब्द पर गोला लगाओ। जो आज्ञा मानता है, आपको सारे याद हो चुके हैं, पता है। परोपकारी कौन है? जो भलाई करता है। सदाचारी, जिसका अच्छा आचरण। आज्ञाकारी, जो आज्ञा मानता। तो आंसर कौन सा हो गया बेटे? आज्ञाकारी। जो बाल काटता है, कौन काटता है? कुम्हार। नहीं मैम, कुम्हार तो मिट्टी के बर्तन बनाता है। नाई, नाई बाल काटता है। और बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। जो कपड़े सिलता है, दर्जी। कौन सिलता बच्चा कपड़े? दर्जी। और लकड़हारा क्या करता है प्यारे बच्चों? लकड़ियाँ काटता है। मिस्त्री क्या काम करता है? घर बनाता है, राजमिस्त्री, है ना। जो साथ पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विदेशी? नहीं, विदेशी तो उसे कहते हैं जो दूसरे देश का हो। सहपाठी, जो साथ पढ़ता हो, है ना। अनुज, छोटा भाई। तो आंसर क्या हुआ? सहपाठी। और इसका आंसर क्या हुआ? दर्जी। और इसका आंसर क्या हुआ? नाई। ठीक है, जो डाक बांटता हो, जो हमारी चिट्ठियां आती हैं उनको बांटता है, उसे क्या कहेंगे? डाकिया। आंसर हो गया डाकिया। और धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोता है। किसान कौन होता है? जल्दी से सोचो, जो फसल उगाता है। कितने अच्छे बच्चे हो, आपको तो सारा का सारा याद हो गया। वेरी गुड, इतने ही अच्छे बच्चे चाहिए हमें। अब देखो, सही मिलान कीजिए। मिलान करें जिसका मूल्य आंका ना जा सके। क्या बताया था मैंने? किसका मूल्य नहीं आंक सकते हम? किसका मूल्य नहीं आंक सकते आप?
माँ की ममता का वो कैसी है, अमूल्य है ना, अमूल्य है। जो मजदूरी करता है वो कौन होता है बेटे, मजदूर। छोटा भाई अनुज। लकड़ियाँ काटने वाला लकड़हारा, है ना। अब अगला देखो, इनका खुद लिखना आपने, मैं नहीं बताऊंगी भाई, सारा मेरे से पूछते हो आप लोग। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। जो खेत में फसल उगाता है क्या कहेंगे बेटे उसे, जल्दी से बताओ। मैम उसे किसान कहेंगे। वाह मेरे प्यारे बच्चों, सब आ गया आपको। जो फल बेचता है उसे क्या कहेंगे बेटा, फल वाला कहेंगे मैम। दूध बेचता उसे क्या कहेंगे बच्चे, दूध वाला। और जो बगीचे की देखभाल करता है बेटे उसे क्या कहेंगे, माली। क्या कहेंगे, माली। आप तो अच्छे बच्चे बन गए हो। जो साथ पढ़ता है उसे क्या कहते हो, विदेशी कहते हो। नहीं मैम, विदेशी नहीं कहते, सहपाठी कहते हैं। वेरी गुड बेटा, इतने अच्छे बच्चे हो। जो स्कूल में पढ़ाता है वो कौन होता है, अध्यापक। कौन होता है, अध्यापक। अध्यापक को एक और नाम से पुकारते हैं, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए। मिलते हैं बच्चे ऐसी वीडियो के साथ।